वालेकुम। आज हम हल्का एन 128 में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे हल्का एन 128 लाहौर उस हल्के में जहाँ पे नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ वोट डाल रहे हैं। अगरचे उनकी बेटी का वोट दूसरे हल्के में है लेकिन वो उनके साथ थी और उन्होंने ओन चौधरी साहब को वोट डाला और हम उस हल्के में हैं। 5:25 हो चुके हैं, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन मेरे साथ शायद सकलैन साहब मौजूद हैं और ये बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म के यूट्यूबर हैं और इनके ये साफ़ी भी हैं। इनका जो चैनल है वो ज़्यादातर सोशल इशू को कवर करता है, लेकिन आज इस कवरेज के लिए हम आए हैं और हम एक साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा बहुत शुक्रिया शायद सकलैन साहब, आपने पोलिंग का अमल देखा है और सारा कुछ अंदर तक शायद साहब अंदर तक होके भी आए हैं और उसके हवाले से भी पूछेंगे कैसा लगा है अभी आगे यहाँ पे। इसमें हमारा नीम ज़हीर भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। आपको मुबारक हो, नवाज शरीफ साहब को मुबारक हो। ज़ाहिर बात है आज मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत बात की जाती है मकाफ़ात अमल की, मरियम बीबी भी करती हैं, नवाज शरीफ भी अपनी तकरीरों में बारहा करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान मकाफ़ात अमल देख लिया इमरान खान ने। मैं तो कहूँगा कि जी आज नून लीग वालों को मुबारकबाद हो, मकाफ़ात अमल हो गया। वो कैसे? वजह यह है कि यहाँ पे मियाँ साहब आए हैं, कायद हैं, पार्टी के हेड हैं। नून लीग नवाज शरीफ साहब की पार्टी है और नवाज शरीफ की वजह से उनका नाम नून लीग जो है नवाज शरीफ की वजह से। नवाज शरीफ साहब ने शेर पर ठप्पा नहीं लगाया। आज जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो निशान मिला था, जो मुशर्रफ का निशान था, जो तहरीक इस्तेकाम ने उकाब का निशान लिया, वो किसी ज़माने में मुशर्रफ ने एक जमात बनाई थी, अल्लाह ताला मग़फ़रत करे, बहुत हो गए, बल्कि बरसी भी उनकी हो गई। तो आज नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ की जो जमात का निशान था उसके ऊपर ठप्पा लगा के ये जो है बता दिया है कि वोट को इज़्ज़त किस तरह दी जाती। ये तो मैं आपको बता दूँ। और दूसरा मामला, यहाँ पे आपने पोलिंग की बात की, हम अंदर गए, पोलिंग स्टेशन है, मॉडल टाउन का पोलिंग स्टेशन है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में। यहाँ पे अंदर हम गए तो ख़वातीन और हज़रात दोनों मौजूद थे। और अभी भी जब हम यहाँ पे वो हुआ, अपना पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ, क्योंकि अभी तकरीबन 5 बजे के को आधा घंटा बाद है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस वक्त भी लोग बाहर मौजूद थे और लोग अंदर जाके वोट कास्ट करना चाह रहे हैं। सर्दियों का मौसम है, सुबह के टाइम लोग ज़रा लेट उठते हैं। आल दो कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर लोग मौजूद थे, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे हम सुबह से ट्रांसमिशन करवा रहे थे अपने चैनल में। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे जो पोलिंग का अमल है वो लेट शुरू हुआ और उसकी वजह से ज़ाहिर बात है लोगों का ये होता है कि अच्छा यार जाके कर देंगे, वोट कास्ट करें। फैमिलीज़ के साथ होते हैं, लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जब वो भाई गेट बंद भी कर रहे थे तो उस वक्त भी तकरीबन को 8-10 लोग जो है उस वक्त भी एंटर हुए। तो इट मीन लोग वोट देना चाह रहे हैं, जिसको भी देते हैं, हर किसी की पसंदीदा जमात होती है, तो उसको वोट देने के लिए लोग रेडी हैं और वोट देना चाह रहे हैं। पोलिंग का बाकायदा आज स्ट्रिक्टली कहा गया था, पहले से कह दिया गया था पोलिंग का टाइम नहीं बढ़ेगा। हालांकि पहले बढ़ता है, 2013 में भी बढ़ा था, 2018 अल्लाह ताला बेहतर जानता है। 13 में बढ़ा, आपने खुद कहा, 18 में बढ़ा, आपने खुद कहा कि जी पोलिंग का अमल बढ़ाया जाता है। और बढ़ाया इसीलिए जाता है कि यार किसी नू ए न रवे कि जी यार मैं वोट कास्ट करने गया लेकिन मुझे वोट कास्ट नहीं करने दिया गया, मेरी जो हक था मुझे उससे महरूम रखा गया। वो इसीलिए टाइम बढ़ाया जाता है। और टाइम बढ़ाना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। रात को जो रिज़ल्ट आना है, आपको पता है 2 बजे तक का टाइम दिया आर को, और आर ने 2 बजे तक रिज़ल्ट देना है। अभी 6 बजे के बाद कह दिया गया है आपको छोटे छोटे जो हल्के हैं, जो छोटे छोटे वो हैं, वहाँ से रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अगर ये टाइम थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता था। अब इसमें कौन सी हिकमत है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ज़ाहिर बात हो तो हिकमत वाले ही जानते हैं। शायद साहब बताइएगा, जो बातें हो रही थी कि पता नहीं टर्न आउट कम होगा, खौफ है, लोग निकलेंगे नहीं, ये होगा वो होगा, जो बातें की जा रही थी और ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये एक परसेप्शन बाकायदा तौर पे बनाई गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, परसेप्शन बनाने के लिए आपको पता है, मैं थोड़ी सब ज़रूर हवाला दूंगा। लोग मौजूद हैं माशाल्लाह और उनसे परसेप्शन प्रॉपर जो है ना बनवाई जाती है। कहा जाता है टर्न आउट कम होगा, मेरे ख्याल से हम 2 हल्के घूम के आए हैं, लोग मौजूद थे, लोग आए हुए थे। अब यहाँ पे मेन जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो ऑन सकलैन साहब हैं, जिनको ऑन चौधरी भी कहते हैं उनको, और साथ जो है सलमान अकरम राजा साहब है, वकील है, पीटीआई ने भी उनको टिकट दे दिया। आल दो शफकत महमूद साहब का भी हमने यहाँ पे मेडल का निशान भी देखा। बट ये है कि लोगों ने, चाहे वो ऑन चौधरी साहब को वोट देने आए हैं, चाहे वो सलमान अकरम राजा साहब को, या किसी जमात को, पीपल्स पार्टी के भी लोग यहाँ पे होंगे या और भी जमातें हैं, जितनी भी लोग वोट देने आए हैं। जो टर्न आउट की बात की जा रही है, यहाँ थोड़ा सा ज़ाहिर बात है कम, क्योंकि इस इलेक्शन से पहले जो मामलात हुए हैं या इस इलेक्शन के दौरान जो हुए हैं, जो आज सुबह तक होते रहे या जो इसके बाद होंगे, उस चीज़ को देखते हुए हो सकता है कोई शायद थोड़ा बहुत कोई फ़र्क हुआ हो इस पोलिंग स्टेशन पे या जिस दूसरे पोलिंग स्टेशन हम थोड़ी देर पहले परली तरफ कज़ाफ़ी स्टेडियम के परली तरफ गए थे, वहाँ पे मुझे नहीं लगा कि कोई इतना बड़ा इसका कोई फ़र्क पड़ा होगा टर्न आउट का। एक मज़े की बात इंटरेस्टिंग ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, अंदर हम गए तो जो फैमिली में डिवाइड है स्पेशली, और ये बड़ी अच्छी बात है, मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ।
लोग पता नहीं कहते हैं कि जी बड़ी गलत हो गया, ये हो गया होगा। अंदर एक बच्ची खड़ी हुई थी और आपने देखा होगा फैमिली बैठी हुई थी और वो कह रही थी बाबा मुझे कह रहे थे शेर पे निशान लगाओ, शेर पे लगाओ, मैंने तो शेर पे नहीं लगाया। अच्छा, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कितनी मज़े की बात है, कितनी मज़े की बात है। इसका मतलब ये है कि लोग जो है ना, बच्चों में भी शऊर है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे मुल्क में शऊर की, पॉलिटिकल जो वो है ना शऊर लोगों में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, और अब वो आ गया लोगों में। मैंने मिसाल इसीलिए दी है कि इसका मतलब ये है कि घर के अंदर भी किसी भी जमात का, अच्छी बात है ये, मैंने वो सुना, मैंने जिक्र कर दिया, किसी भी जमात में हो सकता है वालिदैन जो है वो भले को या पीटीआई को वोट देना चाह रहे हो और बच्चे नून लीग को देना चाह रहे हो। वो ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी। पहले ये होता था, बड़े कहते थे भाई इस पे आपने निशान पे मोहर 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 लगानी है, और उसी पे लोग लगाते थे। अब ये अच्छा हो गया है कि बच्ची अंदर खड़े होकर कह रही थी कि बाबा ने मुझे काला कर, मैंने ठीक है, और वो आपस में गप लगा रहे थे, उनको नहीं पता हम सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छा यहाँ पे मामला रहा। अब देखें रिजल्ट क्या आते हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मुझे बताएं कि पीटीआई को जिस तरीके से माइनस करने की कोशिश की गई है इस इलेक्शन के बाद, आपको लगता है कि वो माइनस होगी? सर पॉसिबल ही नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ, देखें तमाम जमातों ने जो है वो ये फेज़ गुजारा है, किसी न किसी सूरत, किसी ने थोड़ा गुजारा है, किसी ने ज़्यादा गुजारा है। आप पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा गया कि जी कोशिश की गई, हम तो खैर उस वक्त छोटे थे, कि जी पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई, उनसे निशान लिया गया, तलवार था, तीर दे दिया गया, पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। नून लीग पे बुरा वक्त आया, नून लीग ने वो सब कुछ सहा भी। आपको याद है, आप तो हम तो मिलते हैं उन तमाम पॉलिटिशियन से जिनके साथ ये कुछ हुआ, ठीक है, परवेज़ रशीद साहब, राना साहब, जितने भी थे, ठीक। नून ख़त्म नहीं हुई, नून मौजूद है और लोगों में उनकी मोहब्बत वैसे ही मौजूद है। उनका जो वोटर है वो वही है, पीपल्स पार्टी का जो वोटर है पीपल्स पार्टी का वोटर है। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, लोगों ने कहा कि जी इनसे बल्ला भी ले लिया, इनसे फलां भी हो गया, इनसे ये भी हो गया, इनसे वो भी हो गया। मैं तो नहीं समझता कि पीटीआई का कोई वोटर, यार आपने वो देखी होगी, लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे पीटीआई वाले एक दूसरे को कि यार ये दो निशान याद रखें, तीर और शेर, इन पे निशान नहीं टप्पा नहीं लगाना, किसी और पे लगा देना अगर अपना निशान नहीं मिल रहा। तो जो पीटीआई का वोटर है, मुझे नहीं लगता वो जो है ना डिमोरलाइज हुआ हो या उसको ये लगा। मुझे तो लग रहा है आज तो ज़्यादा, आपने देखा अंदर जो सूरत हाल थी, मुझे तो ये लग रहा है कि इस मामले से पीटीआई वाले को ज़्यादा ही इंतकामी हो गया और वो चाह रहे थे कि यार जो है ना कर ले, वोट देते, वोट दे के देखते। और इसमें कोई शक नहीं है, मैंने आज सुबह अपनी वीडियो में भी यही कहा और हम सोशल मीडिया पे भी यही कह रहे हैं कि यार ये आपका हक है, आपने हर हाल में इस्तेमाल करना है। क्यों? रीज़न ये कि इसी से तब्दीली आनी है, चाहे कोई भी तब्दीली हो। नून वाले समझते हैं कि जी मियाँ साहब के आने से तब्दीली आएगी, ओके गुड, उन्होंने वोट किया तो तब्दीली आएगी। पीपल्स पार्टी वाले समझते हैं कि बिलावल आएगा तो तब्दीली आएगी, ज़बरदस्त, उन्हीं के वोट से तब्दीली आएगी। पीटीआई वाले समझते हैं कि यार हम निशान पे मोहर लगाएंगे तो तब्दीली आएगी, तो उन्हीं के निशान से तब्दीली आएगी। सो वोट तो ज़रूर करना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है ना, इसी से आपका काम होगा। जमहूरियत है और जमहूरियत ही बिलावल भुट्टो साहब वाला। अच्छा, आखिर में बिल्कुल ये अक्सर आप अब जितने पुराने साफ़ी हैं जिन्होंने सारे इलेक्शन बहोशो हवास कवर हुआ, हम तो चले सारे इलेक्शन क्लेम नहीं कर सकते कि कवर किए हैं उस तरह, हम तो बहुत छोटे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि एक हवा चलती थी और हवा में परसेप्शन होती थी, परसेप्शन में ये होता था कि मुक़्तदर हल्के किसी के साथ हैं तो उसके हक़ में हवा चलती थी कि लोगों को पता चल जाता नहीं फलां उसके साथ है तो उसके साथ। इस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो कुछ चला आपने देखा, मुक़्तदर हल्के किसके साथ है आपने देखा, जजों ने किस किस्म के फैसले। 3 दिन पहले इश्तिहार लगा दिया गया वज़ीर-ए-आज़म बनने का, 3 दिन पहले इश्तिहार लगा दिया वज़ीर-ए-आज़म बन गए। मतलब एक परसेप्शन है, मतलब नून लीग ने लगवाया वो इश्तिहार मियाँ साहब के लिए, बट एक मतलब आम देखने वाले को तो बता दिया गया ना, पहले कहते भी रहे ना प्रोग्राम्स के, साड़ी गल हो गई है, मतलब हम वज़ीर-ए-आज़म हैं, ठीक है, अब बनते हैं नहीं बनते अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बट ये है कि वो तो ये इसका रिजल्ट वो करेगा, लेकिन उन्होंने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि मियाँ साहब इज़ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सारों ने मिल के, जुडिशरी, मीडिया, मुक़्तदर हल्के, मतलब सब ने मिल के, ठीक है, वो कामयाब हुए। पार्टी को साइड लाइन किया कि इसमें कोई शक नहीं। सर मुझे ये लगता है वोटर जो है ना, मैंने 8 हल्के अपने प्रोग्राम के लिए लोगों से जाके बात की है और वो प्रोग्राम्स टीवी पे मौजूद हैं, वो यूट्यूब पे भी मौजूद हैं। आप कहीं भी गए हैं जहाँ पे खौफ था भी ना, तो लोगों ने कहा कि जी हम आपको नहीं बता सकते, हम किस को वोट देंगे। हमने कहा वजह तो बताया, क्यों नहीं बताया, कहना जी दसा के तो फिर चुके जाओगे। अच्छा ठीक है, तो भाई कोशिश की गई। मैं आपको वही बात करूँगा, जो हार्डकोर वोटर होता है ना, जिसने उस जमात को किसी वजह से, ठीक है, अपने लिए मुंतखब किया होता है, उसके जहन में कोई चीज़ होती है, वो किसी वजह से उसको वोट कर रहा होता है, ठीक। मुझे नहीं लगता सर कि कोई परसेप्शन जो है ना, कोई या किसी को मुश्किल हुई हो कि यार बल्ला चला गया है, तो यहाँ पे चिड़ी छक्का है, वो जिसको हम रैकेट कहते हैं, रैकेट शटल, ठीक है, चिड़ी छक्का कहते हैं ना। तो मेरा ख्याल सलमान अकरम राजा साहब के जूते भी वोटर उनको पता है यार इसका कौन सा निशान है। नीचे भी आज हमें वो दोस्त बता रहा था, कहता है जी इन्होंने जो एक उनका कहीं पे लाहौर में कहीं बतख थी, तो इन्होंने थोड़ा छोटी बनाई, तो कहने हैं जी कि मैं वहाँ पे जाके ढूंढ रहा था
कि यार बत्तख कहाँ पे है, तो वो कहता है कि मेरे साथ बंदा खड़ा तो उसे की लाभ रहे हो, मैं क्या बत्तख, तो कहना है चूचे जी जी बड़ी ना है बत्तख है, ठीक है। तो भाई जो आपका वोटर होता है ना किसी भी पार्टी का, क्योंकि इनका तो वाज़ेह निशाना आता है ना। एक बड़ा अहम सवाल है, इस हल्के का 128 का रिजल्ट आएगा, मियाँ साहब खुद वोट डालने आए यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब है कि उनका एक इंटरेक्ट मैसेज था अपने वोटर्स को कि आप भी आए। yes. इसके बावजूद अगर सुलेमान अकरम राजा जी जाते हैं, इसका मतलब है फिर नून लीग ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया या उस तरह से नहीं निकलेगा, उनको जिताएं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं आपको अथेंटिक बात बता रहा हूं। इस्लामाबाद में हम कवर करने गए हल्का, आमिर महमूद कियानी साहब को इन्होंने टिकट दिया था IPP के उस पर, और ये सीट एडजस्टमेंट थी। आप यकीन करें वो शार्ट्स मौजूद हैं, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। नून लीग का जो वोटर है उसने मैं वाज़ेह कहा, उसने कहा जी हम नून लीग के सपोर्टर हैं, आमिर महमूद कियानी को वोट नहीं देंगे, और फिर इनको हल्का तब्दील करना पड़ गया, तारिक फजल चौधरी को सीट दी इन्होंने, ठीक है, तारिक फजल चौधरी अब वहाँ पे है। तो भाई जो आपका वोटर होता है ना, मैं आपको जैसे पहले कह चुका हूँ, शायद ही किसी ने जो है ना ओन चौधरी साहब को यहाँ पे नून लीग वाले ने दिए होंगे, ज़ाहिर है उनके कायद ने जो दे दिया तो फिर देना बनता भी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ स्विंग वोटर ज़रूर होगा जो शायद आज घर में बैठ गया। उसने कहा भाई साड़ी गैरत गवारा नहीं कर दी, जिन्होंने असं कल के अंदर आया कि यार ये बंदा है और आज हम उसको वोट देने जाए। मेरे ख्याल से कुछ लोगों में तो ये सीन होगा ना, आई थिंक ऐसे हुआ होगा, मुझे लग रहा है कि वो असर तो पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ेगा। चलें शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाजरीन, हल्का ने 128 और मॉडल टाउन यहाँ से हमने आपको अपडेट किया, देखते हैं इसका नतीजा क्या आता है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।